क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान ने कंस का अंत किया, जिसने कालिया नाग को वश में किया, जिसके सुदर्शन चक्र से बड़े बड़े दानव कांप उठते थे, जिसने महाभारत जैसे महासंग्राम का मार्गदर्शन किया, वही भगवान श्री कृष्ण अपनी मृत्यु को क्यों नहीं रोक सके? क्या सचमुच उनकी मृत्यु केवल एक शिकारी के तीर से हुई थी, या उसके पीछे हजारों वर्षों पहले बोले गए ऐसे शब्द थे जिन्हें स्वयं देवता भी बदल नहीं पाए? कहा जाता है कि श्राप केवल क्रोध में निकले शब्द नहीं होते, वे समय की धारा में छिपा हुआ वह सत्य होते हैं जो एक दिन अवश्य अपना प्रभाव दिखाते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या श्री कृष्ण की मृत्यु पहले से ही निश्चित थी? क्या 3 अलग अलग श्राप मिलकर उस अंतिम क्षण की रचना कर रहे थे? और उन श्रापों के पीछे 3 लोग थे, एक महान ऋषि, एक दुखी माता और भाग्य। आज की इस विशेष कथा में हम उन रहस्यों के पर्दे हटाएंगे जिन्हें बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ऐसे तथ्य सुनने को मिलेंगे जो सामान्य कथाओं में शायद ही बताए जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप सनातन धर्म, रामायण, महाभारत और पुराणों के ऐसे ही गहरे रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल क्या है संसार 2 इंच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अब कहानी शुरू करते हैं। क्या भगवान भी श्राप के अधीन हो सकते हैं? अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे तब कोई श्राप उन पर कैसे प्रभाव डाल सकता था? इसका उत्तर सनातन धर्म के सबसे गहरे सिद्धांतों में छिपा है। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तब वे स्वयं अपनी बनाई हुई मर्यादाओं का पालन करते हैं। वे चाहें तो एक क्षण में सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि यदि भगवान स्वयं अपने नियम तोड़ दें तो संसार में धर्म की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसीलिए श्री राम ने वनवास स्वीकार किया। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन की प्रत्येक घटना को समय के अनुसार घटित होने दिया। यही कारण था कि श्राप भी उनकी लीलाओं का एक हिस्सा बन गए। लेकिन पहला श्राप आखिर मिला कैसे? यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी कथा जिसका संबंध सीधे असुरों के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ है। पहला श्राप, शुक्राचार्य का क्रोध। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहता था। एक समय ऐसा आया जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य कठोर तप और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उधर देवताओं ने अवसर देखकर असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से असुरों में भगदड़ मच गई। जो बच सके वे भागते हुए शुक्राचार्य की माता काव्यमाता की शरण में पहुँचे। काव्यमाता केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वे महान तपस्विनी थीं। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से ऐसा दिव्य मंत्र प्रयोग किया कि देवताओं की पूरी सेना अचेत होकर वहीं रुक गई। देवताओं की शक्ति मानो समाप्त हो गई। अब यदि कुछ ही समय और बीत जाता तो युद्ध का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था। देवराज इंद्र घबरा उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को देखा और सोचा, यदि देवताओं को बचाना है तो काव्यमाता के मंत्र को रोकना आवश्यक है। लेकिन सामने एक कठिन प्रश्न था, क्या धर्म की रक्षा के लिए एक तपस्विनी स्त्री का वध उचित था? यही वह क्षण था जिसने आने वाले युगों का इतिहास बदल दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। क्षण भर में चक्र आकाश को चीरता हुआ गया और काव्यमाता का मस्तक उनके शरीर से अलग हो गया। मंत्र का प्रभाव समाप्त हुआ, देवता मुक्त हो गए। युद्ध फिर से शुरू हुआ और अंततः देवताओं की विजय हुई। लेकिन यह विजय बहुत महंगी साबित होने वाली थी, क्योंकि उसी समय लौटे असुरों के गुरु शुक्राचार्य। जब उन्होंने अपनी माता का निर्जीव शरीर देखा तो उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, धर्म की रक्षा के नाम पर आपने एक स्त्री का वध किया है, इस कर्म का फल आपको भी भोगना होगा। फिर उन्होंने ऐसा श्राप दिया जिसने युगों का इतिहास बदल दिया और कहा, हे विष्णु, तुम्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, मानव जीवन के सुख दुख सहने होंगे और मृत्यु का अनुभव भी करना होगा। कहा जाता है कि यही श्राप आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला का एक महत्वपूर्ण कारण बना। लेकिन क्या केवल यही श्राप पर्याप्त था? नहीं, अभी 2 और श्राप बाकी थे और उनमें से एक ऐसा था जिसे देने वाली कोई ऋषि नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ थी जिसने एक ही युद्ध में अपने 100 पुत्र खो दिए थे। उस माँ के आंसू इतने प्रचंड थे कि उनका श्राप पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बन गया। लेकिन वह कौन थी और उसने श्री कृष्ण से आखिर ऐसा क्या कहा था? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर विजय का शंख तो बज चुका था।
लेकिन चारों ओर केवल शोक था। जहाँ कभी हजारों योद्धाओं की गर्जना सुनाई देती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा था। उसी समय महारानी गांधारी रणभूमि में पहुंची। उनकी आंखों पर जीवन भर पट्टी रही, लेकिन उस दिन वे अपने हृदय से सब कुछ देख रही थीं। एक एक कर उन्हें अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर का समाचार मिला। उनका दुहक शब्दों में समाना असंभव था। तभी उनके सामने भगवान श्री कृष्ण आए। गांधारी ने शांत स्वर में पूछा, हे माधव, यदि आप चाहते तो क्या यह युद्ध रुक नहीं सकता था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने शांति का हर संभव प्रयास किया था। निर्णय मनुष्यों के कर्मों ने लिया, लेकिन एक माँ के लिए यह उत्तर पर्याप्त नहीं था। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने कहा, जैसे आज मेरा कुल समाप्त हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यादव वंश भी अपने ही हाथों नष्ट होगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उस श्राप को बिना विरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि द्वापर युग का अंत इसी मार्ग से होना है। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, यदि श्री कृष्ण चाहते तो क्या वे इस श्राप को निष्फल नहीं कर सकते थे? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर है, क्योंकि भगवान भाग्य से नहीं हारते, बल्कि अपनी लीला पूरी होने पर स्वयं समय को आगे बढ़ाते हैं। यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। यदि उसका अंत न होता तो कलयुग का आरंभ उसी प्रकार संभव नहीं माना जाता जैसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए श्री कृष्ण ने आने वाली घटनाओं को रोकने के बजाय उन्हें घटित होने दिया। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण घटना बाकी थी, एक ऐसी घटना जो देखने में केवल एक मजाक थी, पर वही पूरे यादव कुल के विनाश का कारण बनी। तीसरा श्राप, सांब और ऋषियों का क्रोध। समय बीतता गया, द्वारका समृद्ध होती गई, यादव वीरों का तेज चारों दिशाओं में फैल गया। इसी बीच श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपनी शरारती प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ एक अनुचित मजाक किया। उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया और अपने पेट पर लोहे का एक टुकड़ा बांध लिया। फिर वे महान ऋषियों के पास पहुँचे। हंसते हुए बोले, महर्षि बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषि ने तुरंत समझ लिया कि उनका उपहास किया जा रहा है। उनके मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, जिस लोहे को छिपाकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो, वही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पेट से मुसल जन्म लेगा। हंसी उसी क्षण समाप्त हो गई। सभी भयभीत हो उठे और फिर कुछ दिनों बाद शाम के पेट से एक मुसल निकला। जब यह बात महाराज उग्रसेन तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि उस लोहे को पीसकर चूर्ण बना दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। सबको लगा कि संकट टल गया, लेकिन भाग्य ने अभी अपना अंतिम पृष्ठ खोला ही नहीं था। समुद्र की लहरों ने उस धातु को किनारे पहुंचा दिया। जहाँ जहाँ वह चूर्ण बिखरा, वहाँ एक विचित्र प्रकार की घास उगाई और लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद वही मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी। उसके पेट से निकला धातु का टुकड़ा एक शिकारी के हाथ लगा। उसने उससे अपने बाण की नोक बना ली। किसी को पता नहीं था कि यही बाण इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटना का कारण बनने वाला है। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। द्वारका पहले की तरह समृद्ध थी। चारों ओर वैभव, उत्सव और विजय का वातावरण था। किसी को यह आभास भी नहीं था कि विनाश अब दूर नहीं, बल्कि उनके अपने ही द्वार पर खड़ा है। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। उधर ऋषियों का श्राप भी अपना प्रभाव दिखाने लगा। कहा जाता है कि समुद्र में फेंके गए लोहे के चूर्ण से प्रभास क्षेत्र के तट पर एरक नाम की घास उगाई। देखने में वह साधारण थी, लेकिन उसके भीतर वही श्राप छिपा था जिसे कोई पहचान नहीं पाया। इधर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी शांत थे। वे समझ चुके थे कि द्वापर युग की लीला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। एक दिन श्री कृष्ण ने समस्त यादवों को प्रभास क्षेत्र में तीर्थ करने का सुझाव दिया। सभी लोग वहां पहुंचे। प्रारंभ में वातावरण भक्तिमय था। यज्ञ हुए, दान हुआ और देवताओं की पूजा की गई। लेकिन समय ने अचानक करवट बदली। कुछ यादव वीरों के बीच पुरानी घटनाओं को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। पहले तीखी बातें हुई, फिर क्रोध बढ़ा और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच किसी ने पास उगी हुई एरक की घास उखाड़ ली, लेकिन जैसे ही वह घास हाथ में आई, वह लोहे के कठोर दंड में बदल गई। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। फिर वही हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हर ओर युद्ध छिड़ गया। भाई ने भाई पर प्रहार किया, मित्र ने मित्र का रक्त बहाया। जिस यादव कुल को संसार की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था, वही अपने ही हाथों अपना अंत लिखने लगा। श्री कृष्ण दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया,
क्योंकि वे जानते थे कि यह किसी मनुष्य की इच्छा नहीं बल्कि समय का निर्णय था। कुछ ही समय में प्रभास क्षेत्र शवों से भर गया। यादव वंश जिसने वर्षों तक संसार की रक्षा की थी, अब इतिहास बन चुका था। इसी बीच भगवान बलराम समुद्र तट की ओर चले गए। उन्होंने योग बल से ध्यान लगाया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उनके शरीर से दिव्य शेषनाग का स्वरूप प्रकट हुआ और समुद्र की ओर चला गया। बलराम की पृथ्वी लीला भी यहीं पूर्ण हुई। अपने बड़े भाई के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण एकांत वन की ओर बढ़े। वे एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठ गए। उनके मुख पर न कोई चिंता थी, न कोई भय। ऐसा लग रहा था मानो वे उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों जिसका संकेत उन्हें वर्षों पहले मिल चुका था। उधर जरा नाम का एक शिकारी वन में शिकार की तलाश कर रहा था। उसकी दृष्टि दूर से श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। उसे भ्रम हुआ कि झाड़ियों के बीच कोई हिरण बैठा है। उसने बिना देर किए अपना बाण चला दिया। वही बाण जिसकी नोक उस लोहे के अंतिम टुकड़े से बनी थी। बाण आकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। शिकारी दौड़ता हुआ पास पहुंचा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वह कांपते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, भय मत करो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जो होना निश्चित था वही हुआ है। तुम केवल उस लीला के निमित्त बने हो जिसका समय बहुत पहले तय हो चुका था। जरा का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया। कहा जाता है कि उसी दिव्य क्षण श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला पूर्ण कर अपने परम धाम की ओर प्रस्थान किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद समुद्र की लहरें तेज होने लगीं। धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। अर्जुन जीवित बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए और उसी के साथ द्वापर युग का अंत तथा कलियुग का आरंभ माना गया। इन घटनाओं को अनेक परंपराएं 3 श्रापों, समय के विधान और भगवान की लीला का संगम मानती हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण के देहत्याग को सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि स्वधाम गमन कहा जाता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल क्या है संसार 2 इंच को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम सनातन धर्म के एक और अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएंगे।